नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड। अमेरिका ने कुछ दिन पहले जो टैरिफ लगाया है, इसमें जो है अमेरिका खुद अपने पैरों पर जो है कुल्हाड़ी। दरअसल बात यह है कि इस वक्त जो है अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरने से आप उनका नुकसान क्या हो रहा है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है, इस वक्त जो है चीन ने 34% जो है टैरिफ बढ़ा दिया है। सब देश जो है अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सबसे पहले जो है कि चीन ने जो है साहस दिखाया है, और साहस दिखाने के साथ साथ जो है अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया है। चाइना का बात करें तो चाइना का जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही मजबूत है। चाइना इस वक्त अमेरिका पर पलटवार करते हुए 34% जो है टैरिफ लगा दिया है। इसमें से अमेरिका के शेयर मार्केट में जो है अब धड़ाधड़ जो है शेयर गिरना शुरू हो गया है। और शेयर गिरने के साथ साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ का नुकसान क्या हो रहा है। सबसे पहले जो है वहाँ के बुजुर्ग जो है, जो बचत के रूप में रखते हैं, जो बुढ़ापा में सेफ रखते हैं, उसका जो है बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और बुजुर्ग जो है पेंशनधारी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जो है जो जमा पूंजी जो उन्होंने रखे हैं, उसमें शेयर मार्केट गिरने के साथ साथ ही उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं, ट्रंप जो है एक तरह से भस्मासुर बन चुके हैं। ट्रंप जो है अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुके हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि जिस तरह से भारत बीजेपी की सरकार में कब्जा जिस तरह से की है, और बीजेपी की इशारों से जो है भारत चलता है। यदि आप बीजेपी में नहीं हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप बीजेपी में नहीं हैं तो आपके ऊपर ईडी लग सकता है, आपके ऊपर छापामारी हो सकता है, और आपका जो है सशक्त, यदि आप बीजेपी में नहीं हैं तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी होने जा रही है। उस तरह से जैसे कोई बीजेपी में नहीं है तो उसके ऊपर जो है प्राय आप देखते हैं, नेता पॉलिटिकल हो या राजनीतिक हो, ये आप भारत में देख सकते हैं कि आप बीजेपी में नहीं हैं तो आपके ऊपर तमाम बंदिश के बावजूद भी आपको ईडी के ऊपर आपको कार्रवाई हो सकती है। और आपका यदि थोड़ा सा यदि आपके ऊपर कुछ मिस्टेक है तो आपके घर में ईडी आ सकता है। इसी तरह जो है ट्रंप अमेरिका में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, और उसका नियम जो है दूसरा है। जैसे जिस तरह से भारत का नियम है उस तरह से नियम नहीं है। उस तरह से वह उस नीति से ट्रेड वार से जो है टैरिफ वाला ट्रेड वार से अमेरिका में जो है अपना धाक जमाना चाहते हैं, और का जो है राष्ट्रपति बनने का जो है सपना देख रहे हैं। और इस ट्रेड वार में और इस टैरिफ के चलते जो है अमेरिका का शेयर मार्केट बुरी तरह गिर गया है। अमेरिका का जो है शेयर मार्केट पिछले बहुत सालों के बाद जो है और गिरा है, और गिरने के साथ साथ ही उनका शेयर मार्केट जो है बहुत ही बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रदर्शनी जो है 150 से अधिक राज्य के जो है आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपना गोल्फ खेलने में बिजी हैं। देश की अर्थव्यवस्था आपका गिर रहा है, लेकिन उसको कतई जो है उसको परवाह नहीं है, और वो अपना जो है गोल्फ खेलने में बिजी है अपने बेटे के साथ। इस तरह से राजनीतिक जो है हो रही है। अब हम आपको सुनाएंगे कि टैरिफ लगने के बाद जो है अनेक देशों के जो है प्रतिनिधि हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति है, उन्होंने कहा था। अब हम आपको कुछ सुनाने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उस वक्त जिस समय जो है उन्होंने टैरिफ लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज़ ने इस प्रकार की कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दोस्त नहीं करता। खासकर ऑस्ट्रेलिया से बीफ आयात पर लगाए गए समस्त नियमों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि इस
गलत फैसले से भारी कीमत अमेरिका के लोगों को चुकानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई ऐसा दोस्त नहीं कर सकता जिस तरह से उन्होंने ये टैरिफ लगाया है, इसमें जो है अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। ये वक्त वो बोला था और ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन बाद जब टैरिफ लगाया था, अब इसका असर पड़ रहा है। अमेरिका के शेयर मार्केट में जो है गिरावट हो रही है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। और अमेरिका में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त चीन को होगा। चीन को फ़ायदा इसलिए होगा कि चीन इस वक्त जो है अमेरिका के ऊपर 34% टैरिफ लगा दिया है। 34% टैरिफ लगाने से क्या हो रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है और चरमरा जाएगी और वहाँ का शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। इसमें चीन का ये फ़ायदा है। और भारत का क्या नुकसान है, इसमें हम थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि यदि भारत के अगल बगल वाला जो छोटे छोटे देश हैं वह यदि चीन के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, जैसे श्रीलंका हुआ, वियतनाम हुआ और बांग्लादेश हुआ, वो कुछ छोटे छोटे जो देश हैं चीन से यदि सामान खरीदते हैं तो इसका नुकसान जो है भारत को पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? सब जो है जैसे अमेरिका में टैरिफ लगाया था तो अमेरिका से जो है अब उसके पलटवार सबसे पहले चाइना ने किया है। चाइना ने अमेरिकी सामानों पर 34% टैरिफ लगा दिया है। इससे क्या होगा कि इंडिया से अगल बगल जितने देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, वो चाइना के ऊपर बिजनेस में रुचि रखेंगे और ये चाइना की अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जो है कम हो जाएगी। कम ये हो जाएगी। अब भारत से जो आयात और निर्यात होता था वो अब चाइना से उन लोग संपर्क करेगा और चाइना का जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। और इस तरह से भारी जो है कीमत आपको चुकाना पड़ेगा इंडिया को। और उस वक्त जो है कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जिस वक्त टैरिफ लगाया था, हम आपको बताते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि फैसले वैश्विक व्यापार प्रणाली को पूरी तरह बदल सकता है। कार्नी ने इसके जवाब में ज़रूरी कदम उठाने की बात कही थी। ये जो ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, ट्रंप के प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो ट्रम्प जो है ट्रेडमार्क लगाया है, जो टैरिफ नीति लगाया है, उसमें जो है वैश्विक जो है व्यापार का अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगा और आपको जो है इसका नुकसान अभी को उठाना पड़ेगा। और इस तरह से व्यवहार से पूरे विश्व में जो है एक तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। और अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह पूरा वर्ल्ड में जो है चरमरा जाएगा। लोग आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ट्रंप को बहुत जो है निंदा हर देश कर रहा है। क्या इस तरह से होना चाहिए और करना चाहिए? इसे सबसे पहले तो अमेरिका ही अपने ही जो नियम से जो है गिर गया है और अपने ही बनाए गए टैरिफ के जाल में फंस गया है। और उन्होंने इसका शेयर मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर मार्केट जो है अमेरिका का धड़ाम से नीचे आ गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका का अर्थव्यवस्था और वहाँ का शेयर मार्केट जो है आपको गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त इस टैरिफ नीति के चलते जो है अमेरिका का अर्थव्यवस्था चरमरा गया है और वहाँ अमेरिका के लोगों ने जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और करीब करीब 150 से 200 राज्य के लोग जो है आके प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रंप का जो है नारा लगा रहे हैं और उनका जो है अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि ट्रंप जो है इस तरह से जो है नीति लगाया है, इससे पूरा अमेरिका का अर्थव्यवस्था चरमरा जा रहा है। और चरमराने के साथ साथ वहाँ जो बुजुर्ग जो पेंशन धारक हैं जिन्होंने एक बड़ा पूंजी निवेश किया हुआ है, उनकी जो है पैसा का जो है गिरावट नज़र देखते हुए जो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गया है।
ब्रिटेन बोल रहा है कि उनका जो अर्थव्यवस्था को जो है और अपने कर्मचारी जो है उनका समर्थन करेगा और अपना अर्थव्यवस्था को जो है खुद जो है बेहतर करने की वो कोशिश करेगा। अब आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? आयरलैंड के प्रधानमंत्री और व्यापार मंत्री दोनों ने क्या कहा था, हम आपको सुनाते हैं। आयरलैंड के व्यापार मंत्री ने कहा कि उनका देश और हल निकालने के लिए तैयार है। उनका देश बोल रहा है कि इस परिस्थिति में उसका हल निकालने के लिए जो है काम करेगी उसका सरकार। लेकिन जो है इंडिया के सरकार जो प्रधानमंत्री जो है मोदी जो है इस वक्त खामोश है और सब देश ने अलग अलग जो है प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन इसका जो है ट्रंप ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है कि इस टैरिफ के ऊपर जो है, इस महंगाई के ऊपर जो इस तरह से अमेरिका ने लगाया है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है अभी तक। जो ट्रंप के इस टैरिफ को लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा। इटली के जो प्रधानमंत्री है वो ट्रंप की बहुत ही खास दोस्त है। वो इस टैरिफ लगने के बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अपनी सरकार अमेरिका के साथ मिलकर समझौता पर पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा ताकि व्यापार युद्ध से बचा जा सके। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका से वार्तालाप करके इस परिस्थिति से निकालने और हल करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन सब देश अपने अपने प्रतिक्रिया देने के बाद जो है सब अपना अपना देश को जो है संरक्षण करने में लगे हैं। लेकिन मोदी जो है इस वक्त अभी भी मोदी जो है इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। अब मोदी क्या कदम उठाते हैं, इनके जो है मंत्री और मंत्रिमंडल के बीच क्या साजिश है, ये जो वक्त ही बताएगा कि अभी तक जो है मोदी ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है। क्यों नहीं किया है, अब इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है इतने मोदी कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ट्रंप के साथ, लेकिन इसके ऊपर देश के तमाम नेता जो है अलग अलग विश्व के तमाम प्रधानमंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ, सब ने अपना अपना प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है ये वक्त ही बताएगा, या क्या साजिश है ये तो वक्त ही बताएगा। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब भारत सरकार क्या करती है और कैसे कदम उठाती है ये तो वक्त ही बताएगा। और एक ज़रूरी सूचना है, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, आप हमारे चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड और अपडेट रहें और हमारे चैनल को जो है आप ज़रूर फॉलो करें। यदि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप यूट्यूब में जाके हमारे चैनल को सर्च करें द वन इंडिया झारखंड और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अब आते हैं मुद्दे पर। अमेरिका जो है अपनी अर्थव्यवस्था को और गिरा रहा है और इसके चलते जो है चाइना का जो है स्थिति अब और मजबूत होने जा रहा है। चाइना जो है 34% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के ऊपर। इसे जो है देश के जो तमाम जो छोटे छोटे देश हैं वो क्या करेंगे कि चाइना के ऊपर जो है चाइना के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे और चाइना से व्यापार करना शुरू करेंगे। जो देश सबसे पहले अमेरिका से जो है सौदा करता था और टैरिफ लगने के साथ साथ अब वो देश क्या करेंगे, चाइना के ऊपर जो है व्यापार करना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, चाइना का बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होगा और फ़ायदा होने के साथ साथ ही चाइना का जो है अर्थव्यवस्था और ऊंचा हो जाएगा। चाइना की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चाइना बहुत ही सशक्त
ना पहले से ही जो है सशक्त देश है और उसका अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बात करते हैं कि इस तरह से टैरिफ लगने के बाद जो है अमेरिका अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार रहा है और मारने के साथ साथ तमाम जो देश हैं जो अमेरिका से निर्यात करते थे अब चाइना के तरफ मुड़ जाएंगे और चाइना का अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगा और इसमें इंडिया का नुकसान हो जाएगा। इंडिया के अगल बगल जितने भी सारे जो है राज्य हैं वो जो है इंडिया से हट के चाइना की तरफ व्यापार करना शुरू करेंगे और भारत को भी इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। अब कुछ देशों के और प्रतिक्रिया के ऊपर आप चलते हैं। फ्रांस ने क्या कहा? अब फ्रांस ने कहा कि अप्रैल तक इसका टैरिफ नीति का जो है हम भी जवाब अमेरिका को देंगे। इस तरह से तमाम जो देश हैं अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने अभी तक इसके पास से कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं आया है। प्रतिक्रिया काहे नहीं आया है ये आप और हम ये तो वक्त ही बताएगा कि क्यों प्रतिक्रिया नहीं आया है। तमाम देश जो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, तमाम देश के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया जताया है और शौक जताया है। लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी खास तौर पर बोलते हैं कि ट्रंप का जो है हम बहुत बड़ा दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई जो है उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिया है कि इस तरह से जो है कैसे किया जाए। अब ब्राज़ील की सरकार क्या कह रही है इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं। ब्राज़ील सरकार ने कहा कि अपनी सरकार इस टैरिफ से चुप नहीं बैठ सकता। अब ब्राज़ील भी इस तरह से बोल रहा है कि अब इस नीति से जो है ब्राज़ील भी इस नीति से चुप नहीं रहेगा। अब वो क्या कदम उठाएगा इसके ऊपर ये तो वक्त ही बताएगा, कि तमाम देश जो है अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। सब देश अपना अपना प्रतिक्रिया दे चुका है और दे रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका के शेयर मार्केट जो है गिरावट हो गया है, उसका जो है मार्केट गिर गया है। और जो है ट्रंप जो है तमाम जो है सोर्स गोल के अलावा वहाँ के जो है प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ के राज्य में उथल पुथल मच चुका है। तमाम ट्रंप के घर के बाहर तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे ट्रंप को कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप जो है अपने बेटे के साथ जो कि गोल्फ खेलने में बिजी है और ट्रंप जो है एक तरह से हम बात करें तो अमेरिका का एक भस्मासुर बन चुका है। अमेरिकी सरकार में अब ट्रंप जो है भस्मासुर बन चुका है और इस नीति से जो है अमेरिका में वो एक तरह से ट्रेंड वार कर देगा और ट्रेंड वार करने के साथ साथ ही पूरे वर्ल्ड में जो है युद्ध छिड़ जाएगा, टैरिफ वार। महंगाई की बात करें तो महंगाई दर को उनको मालूम नहीं है कि महंगाई दर जो है विश्व में बढ़ जाएगी और इसके चलते तमाम देश जो है युद्ध छिड़ जाएगा और सब अपने अपना में जो है व्यापार नीति जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसका उदाहरण आप देखिए, शेयर मार्केट में आप तमाम जो है न्यूज़ चैनल में आप देख रहे हैं कि अमेरिका की इस वक्त जो है अमेरिका में किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन होने के साथ साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था टैरिफ किस तरह से गिर रहा है। आप न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था गिर रही है, शेयर मार्केट गिर रहा है और गिरने के साथ साथ ही जो है हाहाकार मचा हुआ है। और इससे जो है अमेरिका में बहुत एक तरह से कहें तो उसकी जनसंख्या जो है अमेरिका में बुजुर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अमेरिका क्या करता है अपने बुजुर्ग जो है आदमी पेंशनधारी का जो है निवेश जो है शेयर मार्केट में करता है और इसका सब का पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा हुआ है और उस शेयर मार्केट गिरने के साथ साथ ही बुजुर्ग को जो है और टेंशन में डाल रहा है। लेकिन वहाँ के एक बहुत ही बड़े पदाधिकारी बोलते हैं कि इससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अमेरिका उतना नुकसान नहीं उठाया। इस नीति से अमेरिका को और अधिक नुकसान होने की आशंका
थी, लेकिन इससे जो उसका जो है नुकसान कम हुआ, इससे वह अमेरिका खुश है। और इस तरह से तमाम जो है प्रतिक्रिया हो रही है। और एक तरफ से अमेरिका जो है प्रदर्शन करना, अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसे आप अमेरिका की शेयर मार्केट का जो है रिव्यू ले सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, वहाँ के शेयर मार्केट जो है इसमें किस तरह से गिरावट आ गया है। और गिरावट आने के साथ साथ ही वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर गई। और इस तरह से तमाम जो है देश है अपने अपने इससे बचने के लिए तमाम देश उपाय कर रहा है। लेकिन अभी तक भारत के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हुआ, ब्राज़ील हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, सब अपने अपने प्रतिक्रिया दिया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने इसका कोई समर्थन नहीं किया है और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बोला है कि इसे हमारे देश को कैसे इस नीति से बचाया जा सके। इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दिया है नरेंद्र मोदी ने। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जैसे कमज़ोर देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है, और इस तरह से जो है ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया है उसके ऊपर 40 हो गया है। श्रीलंका के ऊपर 40% टैरिफ लगा दिया है। इससे जैसे छोटे मोटे जो देश हैं उससे बहुत ही उसका नुकसान हो जाएगा, उसका जिससे पहले ही उसका अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। अब 40% यदि उसके ऊपर आप टैरिफ लगाते हैं तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, जिससे क्या करेगा आपके साथ व्यापार समझौता बंद कर देगा। आप 40% यदि उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो जिसके सबसे पहले ही उसका अर्थव्यवस्था कमज़ोर है वो आपके ऊपर व्यापार नहीं करेगा और दूसरे की तरफ मुड़ जाएगा। अब क्या करेगा श्रीलंका, क्या करेगा अमेरिका से नाता तोड़ के अब जो है चाइना के ऊपर आश्रित हो जाएगा। चाइना जो है सबसे पहले पलटवार कर दिया है कि हम आपके ऊपर 34% टैरिफ लगाते हैं। इससे जो है तमाम छोटे मोटे देश जो है अमेरिका को छोड़ के चल जाएंगे चाइना के ऊपर। और चाइना बहुत ही मजबूत देश है, उसका अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत ही बेहतरीन है, उस सशक्त देश बन चुका है और उसका जो अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत हो जाएगा। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो भारत छोटे मोटे जो देश हैं जो भारत से आयात निर्यात करते हैं ये बंद कर देंगे, चाइना के ऊपर मुड़ जाएंगे और चाइना का जो है बहुत ही बड़ा जो है फ़ायदा हो जाएगा। और अमेरिका इस वक्त अमेरिका की सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। उसकी वहाँ का एक तरह से बुजुर्ग जो हैं अपना अपना प्रतिक्रिया अपने पैसों के लिए ऊपर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बहुत सारे जो है पेंशनधारी जो अमेरिका में पेंशनधारी जमा किए हुए पैसे जो शेयर मार्केट में गिर रहे हैं अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे बहुत घबरा गया है और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस तरह से जो है अमेरिका पूरा वर्ल्ड में जो है ट्रेड वार शुरू कर दिया है और सब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसके ऊपर आपका क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।